द कॉन्जरिंग 3 द डेविल मेड मी डू इट एक सच्ची घटना पर आधारित डरावनी कहानी है। बारिश की हल्की बूंदें झील के उस पार पेड़ों को भिगो रही थी। हवा में ठंडक थी, लेकिन ग्लैट्सल फैमिली के लिए वो दिन खास था क्योंकि वो अपने नए घर में शिफ्ट हो रहे थे। डेबी, एक 20 साल की लड़की, अपने छोटे भाई डेविड का हाथ पकड़े कमरे दर कमरे घूम रही थी। देखो डेविड, ये तुम्हारा नया कमरा है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। डेविड ने कमरे के कोने में देखा। वहां एक पुराना लकड़ी का अलमारी था। अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वो वहां कोई है, डेविड ने धीरे से कहा। डेबी चौंकी। क्या? डेविड ने कहा, वो आदमी जो काले कपड़े में था, उसने मुझे देखा। अगले कुछ दिनों में डेविड का बर्ताव अजीब होने लगा। वो अकेले में बड़बड़ाता, खुद को चोट पहुंचाने लगता और रात में चीख कर उठता। डेबी और उसकी माँ जूडी ने सोचा कि शायद उसे नया घर रास नहीं आ रहा। लेकिन जब एक रात डेविड का शरीर बिस्तर से हवा में उठ गया तो उन्होंने समझ लिया, ये सिर्फ मनोविज्ञान नहीं है, ये कुछ और है। डेबी ने फ़ोन उठाया और उन 2 लोगों को बुलाया जिनका नाम उसने कई बार सुना था, एड और लॉरेन वॉरेन, दुनिया के मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स। जब लॉरेन ने पहली बार डेविड को देखा, वो समझ गई कि उसके अंदर कोई और आत्मा है। ये पोजेशन का केस है, उसने कहा, और इसे हटाना आसान नहीं होगा। एक्सोर्सिज्म शुरू हुआ। होली वाटर, प्रेयर्स और साइकिक फोर्स की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। डेविड की चीखें अब इंसानी नहीं रही थी, वो गहराई से गूंज रही थी, जैसे किसी और जगत से आ रही हो। और तब डेविड की बॉडी को झटका लगा। उसका जीजा आर्ने जॉनसन, जो पास खड़ा था, चिल्लाया, छोड़ दो उसे, मुझे ले लो। उसने सोचा वो बस कह रहा है, पर उसने जाने अनजाने एक शैतानी सौदा कर लिया था। जारी है। जब से डेविड का एग्जॉर्सिज्म पूरा हुआ था, वो शांत रहने लगा। कभी कभी डर से रो पड़ता था, पर अब वो हवा में उड़ता नहीं था, ना रात में चीखता था। सबने सोचा सब ठीक हो गया है, पर एक इंसान था जो हर दिन थोड़ा थोड़ा करके टूट रहा था, आर्न जॉनसन। वो अब पहले जैसा नहीं रहा। रातों को उठकर जंगल में चला जाता, अकेले में बोलता रहता, खुद को आईने में देखकर हंसता था और फिर उसी पर चिल्लाने लगता। डेबी ने पूछा, आर्न, क्या हो रहा है तुम्हें? आर्न बस धीमे से बोला, वो अब मेरे साथ है। डेबी और आर्न अब एक साथ किराए के घर में रह रहे थे। उनका लैंडलॉर्ड था ब्रूनो सॉल्स, एक मजाकिया पर शराबी इंसान। एक दिन ब्रूनो ने ज्यादा पी ली। आर्न और डेबी दोनों वहां थे। ब्रूनो ने अचानक डेबी पर हाथ उठाया। आर्न को जैसे कुछ सूझा ही नहीं। उसकी आंखें काली होने लगी। वो बड़बड़ाया, उसे मत छू, वरना मैं तुझे मिटा दूंगा। और फिर 22 बार चाकू चला। ब्रूनो वहीं मर गया। डेबी चीखती रही, लेकिन आर्न के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, मानो उसने किया ही नहीं। पुलिस ने आर्न को अरेस्ट कर लिया। थाने में उससे पूछा गया, तुमने ब्रूनो को क्यों मारा? आर्न की आंखें खाली थी। उसने एक ही जवाब दिया, इट वॉजंट मी, द डेविल मेड मी डू इट। ये सुनकर पुलिसकर्मी हंस पड़े, पर जब लॉरेन को ये खबर मिली, उसकी आंखें भर आईं। आर्न ने खुद को उस रात दे दिया था, और अब वो ही इसकी कीमत चुका रहा है। एड और लॉरेन अब एक अलग लड़ाई के लिए तैयार थे। इस बार कोई भूत नहीं, कोई आत्मा नहीं, बल्कि अदालत की दीवारें और कानून की किताबें। डेबी ने कहा, आपको सब बताना होगा कि वो खुद नहीं था। लॉरेन ने कोर्ट को डेविड का पुराना एग्जॉर्सिज्म फुटेज दिखाया। एड ने आर्न के बिहेवियर की गवाही दी। चर्च ने डॉक्यूमेंट्स दिए, ये सब स्पिरिचुअल पोजेशन को साबित करने के लिए। लेकिन एक जज ने पूछा, हम कैसे मान ले कि शैतान ने मुझसे करवाया? कोई वैध डिफेंस है? एड ने कहा, अगर गॉड के नाम पर कसम खाई जा सकती है, तो ईविल की भी कोर्ट में जगह होनी चाहिए। जब मामला कोर्ट में चला, तभी लॉरेन को फिर से विजन्स आने लगे। उसे दिखा एक पुरानी गुफा, काले कपड़े में एक औरत और एक टेबल जिसके ऊपर सिंबल्स बने हैं। उस केस की फाइल में नाम था इस्ला कैसनर। लॉरेन बोली, वो एक चर्च में पैदा हुई थी, लेकिन शैतान को चुन लिया। चर्च की बुरी आत्माओं की किताब में एक एंट्री थी, Isla formed her own satanic rituals. Her goal was to break the line between realm and body. Her altar was never found. लोरेन को एक विजन आता है। वो एक गुफा में प्रवेश कर रही है। दीवारों पर सिंबल्स हैं। बीच में एक काले पत्थर की वेदी,
ऑल्टर। वो वहां झुक कर देखती है। एक औरत एक छोटे जानवर की बलि दे रही है और कुछ बड़बड़ा रही है। आई ऑफर 1, आई शैल ऑफर 3। लोरेन की सांसें तेज हो जाती है। इसला अभी भी जीवित नहीं, लेकिन उसकी आत्मा कोई और इस्तेमाल कर रहा है। एड और लोरेन ने जब उस गुफा को असल में खोजा तो वो ग्लैडसेल के घर से कई मील दूर एक वीरान जंगल में थी। वो अंदर गए, मोमबत्तियां जली हुई थीं, जैसे कोई अभी भी इस्तेमाल कर रहा हो। ऑल्टर पर लिखा था, ब्लड मून इज नियर। लोरेन डर गई, मतलब अगली आत्मा जल्द ही ली जाएगी। उसी वक्त लोरेन को एक फ़ोन कॉल मिला। एक दूसरे शहर में एक लड़की केटी की हत्या हो गई थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसकी दोस्त जेसिका गायब थी, और जेसिका का बिहेवियर भी कुछ दिन पहले आर्ने जैसा ही हो गया था। लोरेन और एड तुरंत वहां गए। लोरेन उस क्राइम सीन पर गई। जेसिका की एक पुरानी चीज को हाथ में लेकर उसने साइकिक चैनलिंग शुरू की। वो एक गहरी ट्रांस में चली गई। उसे दिखा, जेसिका एक पुल पर खड़ी है। उसका शरीर किसी और के काबू में है। वो चिल्ला रही है, आई डोंट वॉन्ट टू डू दिस, और फिर उसने खुद को नीचे फेंक दिया। लोरेन चीख कर जाग गई। जेसिका मरी नहीं थी, उसे कंट्रोल किया गया था। उसने खुद को मारा, दूसरे की आत्मा से बचने के लिए। अब वॉरेन कपल को समझ आया। इसला कास्नर का रिचुअल ये था। पहली आत्मा डेविड, अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट। दूसरी जेसिका, सक्सेस। तीसरी आर्ने। एड ने गहराई से देखा, 3 बलि, तभी रिचुअल पूरा होता है। लोरेन, और अगर हम तीसरे को बचा लें तो पूरा रिचुअल टूट जाएगा। चर्च ने वॉरेन कपल को बुलाया। फादर गॉर्डन ने कहा, और आखिर में उसे एक पुराना म्यूजिक बॉक्स मिला जो खुद ब खुद बज रहा था। उसके अंदर एक ब्लैक स्टोन रखा था, जिसे आयना कैस्नर ने रिचुअल में पहली बार यूज किया था। एड और लोरेन ने स्टोन को लीड केसिंग में लॉक कर दिया, पर जैसे ही उन्होंने वो किया, घर की सारी लाइटें चली गईं और एक कागज उनके दरवाजे के नीचे से सरकता हुआ अंदर आया। लोरेन ने उठाया। उसमें सिर्फ एक लाइन थी, योर टाइम बॉट देम टाइम बट नॉट फॉरएवर। लोरेन और एड ने उस गांव की गहराई में जाकर इन्वेस्टिगेशन शुरू की जहां आयला कैस्नर पली बड़ी थी। पुराने चर्च के तहखाने में एक भयानक सुरंग मिली जिसमें कई राक्षसी सिंबल और हड्डियों के ढेर पड़े थे। लोरेन को वहां एक पत्थर की दीवार पर उकेरी गई लिपि मिली, हम केवल पुजारी है, कलेक्टर स्वयं मार्गदर्शक है। कलेक्टर अब भी लोगों के विचारों में जिंदा था। उसकी पूजा हो रही थी। गांव में कुछ लोग थे जो दिन में सामान्य लगते, पर रात को अचानक जंगल की ओर गायब हो जाते। लोरेन और एड ने उनका पीछा किया। उन्होंने देखा, वो लोग एक पेड़ के नीचे सर्कल बनाकर चैंटिंग कर रहे थे, और सामने एक बच्चा खड़ा था जिसके सिर पर काला कपड़ा और चेहरे पर सिंबल। उसने अचानक कहा, I've been waiting for you, लोरेन वॉरेन। लोरेन ने बच्चे की आंखों में देखा। वो सिर्फ इंसान नहीं था, उसके अंदर वही डार्कनेस थी जो उसने पहले कलेक्टर में महसूस की थी। एड ने होली वाटर निकाला, पर बच्चे ने हंसकर कहा, वाटर डजंट बर्न थॉट, ओनली बिलीफ कैन। लोरेन ने खुद को ट्रांस में डाला। उसने देखा एक लाइब्रेरी ऑफ रिचुअल्स, इसला कैस्नर की आत्मा, और एक दरवाज़ा जिसके पीछे वही फाइनल रेल्म था। लोरेन ने उस द्वार को खोला। उधर एक वीरान दुनिया थी जहां इमोशंस को खींचने वाले टेंटिकल्स थे। हर टेंटिकल एक अनफुलफिल्ड सोल से जुड़ा था। जेसिका, ब्रूनो और अनगिनत अज्ञात आत्माएं। कलेक्टर वहीं खड़ा था, अब पहले से ज्यादा बड़ा, विकराल। तुमने मुझे रोक दिया, लेकिन मुझे मिटा नहीं पाई, क्योंकि मैं हर इंसान के डर से जन्म लेता हूं। लोरेन बोली, पर मैं हर इंसान के विश्वास से लड़ती हूं। कलेक्टर ने लोरेन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह शांत रही, स्थिर रही। उसने अपनी आंखें बंद की। एड की आवाज़ याद की, डेबी की मुस्कान, डेविड की मासूमियत और जेसिका की करुण पुकार। इन सब यादों की शक्ति से उसके अंदर प्रकाश फूटा। कलेक्टर चिल्लाया, नो,
लोरेन ने एक मंत्र बोला। इन द नेम ऑफ ऑल लॉस्ट सोल्स, आई सील यू नॉट इन स्टोन बट इन साइलेंस। कलेक्टर की चीखें फेड होने लगी और धीरे धीरे वो रेल्म शांत हो गया। लोरेन की आंखें खुली। बच्चा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। वो अब नॉर्मल था, डर से भरा पर जिंदा। लोरेन ने उसे सीने से लगाया। अब सब ठीक है। इस केस के बाद एड और लोरेन ने फैसला किया, अब हमें नई पीढ़ी को सिखाना होगा कि कैसे अंधेरे को पहचाने और कैसे खुद को खोए बिना लड़े। उन्होंने अपना ऑकल्ट म्यूजियम नए साइकिक स्टूडेंट्स के लिए खोल दिया। डेबी और डेविड भी उनके साथ जुड़ गए। लोरेन एक बार फिर म्यूजियम में एनाबेल के सामने खड़ी थी। वो मुस्कराई और बोली, तुमने हमें बहुत कुछ सिखाया कि ईविल अकेला नहीं आता। वो हमारे डर, हमारे दर्द और हमारी यादों में पनपता है। उसने धीरे से वो पेंडुलम देखा जो अब भी हिल रहा था। और फेथ भी अकेला नहीं आता, वो प्यार से पनपता है। बहुत समय बाद लोरेन ने एक रात गहरी नींद ली। उसे सपने में जेसिका आई। उसने कहा, अब तुम आराम करो, हम सब आज़ाद हैं। ये कहानी सिर्फ एक राक्षसी आत्मा की नहीं थी, बल्कि उस विचार की थी जो डर और अंधकार से पैदा होती है। पर यह कहानी फेथ, लव और करेज की भी थी, जो हर बार ईविल से बड़ी साबित हुई।